अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ लिविंग। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। और नए पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने मशवरे, अपनी आरा हमारे को कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर भेजा करें। मैं लाइव भी जवाब देता हूँ, और अगर कमेंट्स बदतमीज़ी वाले होंगे तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बताते हैं आपको मौज़ूआत कि आज के प्रोग्राम में क्या मौजू है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजू है ज़िला बस्ती में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी स्पोर्ट्स गेम कौन सा खेलने जा रही है। महकमा इंक्रोचमेंट को ख़त्म कर दिया जाए या उनकी नौकरी शाम 6 बजे से। बानी एमकेएम का करोड़ों लोगों से सवाल, पक्का किला में बानी एमकेएम का कामयाब प्रोग्राम यूट्यूबर्स में सफ़े मातम बिछ गई। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। पहला मौजूद हमारा ज़िला बस्ती में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी स्पोर्ट्स का कौन सा गेम खेलने जा रही है। जी नाज़रीन, हमने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात मनहदम कराती है और उसके बाद वो फिर दोबारा पैसे लेके बनवाती है। एक अजीब सा खेल है, एक अजीब सा डिपार्टमेंट है ये, कि यानी जब बनाओ गैर कानूनी तामीरात तब भी लाखों रुपया दो, तुड़वाओ तब भी लाखों रुपया दो, और दोबारा उसी को बनवाओ तब भी लाखों रुपया दो। इससे बेहतर महकमा कराची में कोई नहीं है। सिंध में होने क्या जा रहा है ज़िला बस्ती में, मैं आपको बताता हूँ। ज़िला बस्ती में कुछ लोग थे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन, तो कई नाम थे, उन्होंने करोड़ों रुपया अपने सिस्टम को दिया, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बैठा हुआ है सिस्टम गुमनाम, उनको करोड़ों रुपए दिए। और नाजमाबाद 1 से लेकर 5 तक, जिसमें 4 जो है इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, नाजमाबाद 4 शामिल नहीं है। 1 से लेकर 5 तक, इस 1 से लेकर 5 तक नाजमाबाद को लियाकताबाद बना दिया, यानी कि ग्राउंड फ्लोर 5 और 6 फ्लोर तक तामीरात करवा दी गई, क्योंकि लियाकताबाद जो है वो अब बन गया है खारादर, ओल्ड टाउन, मीठादर, रनछोड़ लाइन। आप बात समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर 7-7 मंजिला बिल्डिंग बन रही है लियाकताबाद में, तो इसलिए मैं लियाकताबाद को कहता हूँ कि ये अब ओल्ड टाउन बन गया है। ओल्ड टाउन मतलब मीठादर, खारादर, रनछोड़ लाइन, जुबली मार्केट, ये सारा ओल्ड टाउन में आता है, ठीक है ना। नाजमाबाद जो एक पोश इलाका था, नाजमाबाद जो बन गया है वो बन गया है लियाकताबाद। वहाँ 5वीं और 6ठी मंजिला बिल्डिंगें तामीर कराई गई 1.5 से 2 माह में। करोड़ों रुपया लिया गया, करोड़ों रुपया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में दिया गया, ये तामीरात करवाई गई। और 1 हफ्ते पहले यहाँ से उन तमाम लोगों को हटा दिया गया, और फिर आए आसिम साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मुलाजिम है आसिम, इसको तैनात किया गया। जब इसको तैनात किया गया और 1 हफ्ता हो गया, तो मैंने इलाके का सर्वे किया, और इलाके का सर्वे किया तो जो इलाके का जब मैंने सर्वे किया तो जो सूरत हाल है नाजमाबाद 2 नंबर की, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो और तस्वीरें, मैं बात करता रहूँगा कंटिन्यू, आप मेरी शक्ल देखने से बेहतर है आप ये वीडियो और तस्वीरें कंटिन्यू देखते रहें। तो नाजमाबाद में जब मैं गया, नाजमाबाद नंबर 2 में, अब नाजमाबाद नंबर 2 कहाँ है, नए देखने वालों को मैं बता दूं कि जो हम 10 नंबर से जब जाते हैं तो नादरा ऑफिस आता है, जहाँ टाउन ऑफिस भी है, इसके पीछे का पूरा इलाका ये नाजमाबाद 2 नंबर कहलाता है। तो नाजमाबाद 2 नंबर में 5वें और 6ठे फ्लोर तामीर करा दिए गए, और अब नाजमाबाद 2 नंबर में भी बगैर नक्शे और बगैर केटी की फॉरवर्डिंग के तामीरात की जा रही हैं दर्जनों के हिसाब से। ये आप देख रहे होंगे जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है और तस्वीरें दिखाई हैं, थोड़ी सी और चल भी रही होंगी, बाकी होंगी या ख़त्म हो गई होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये काम बाद में एडिटिंग रूम का है, ये उनका काम है, मैं तो रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपना प्रोग्राम। तो देखें, आपने ये वीडियो तस्वीरें देखी होंगी या देख रहे होंगे। मैंने इस हवाले से आसिम साहब से रब्ता किया। आसिम जो बिल्डिंग कंट्रोल का मुलाजिम है और साउथ से गालिबन ये आया है, इसका मैं चिट्ठा खोलूंगा पूरा कि ये वहाँ क्या गुल खिला के आए। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है भाई। डीजी जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी है, उससे लेकर बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर किलर से लेकर जो नीचे खाकी वर्दी का गार्ड खड़ा हो रहा है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। खैर बता देता हूँ आपको।
अब हुआ क्या, मैंने आसिम को फोन किया तो आसिम साहब ने मुझे डायरेक्ट कहा कि आप ये बताइए कि आपको मेरे पीछे किसने लगाया है। यानी ये इतने खौफजदा हैं। अच्छा, है हमारे बेचारे सिंधी भाई है सारे माशाल्लाह। तो आसिम साहब मुझे कहते हैं कि आपको मेरे पीछे किसने लगाया है। मैंने कहा भाई मेरे आपको कौन लगाएगा आपके पीछे मुझे, आपको एक हफ्ता हो गया अभी तक डेमोलिशन नहीं हो रही है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे। कह रहे नहीं मैंने तो बहुत सारी डेमोलिशन की है और सबसे ज़्यादा डेमोलिशन मैंने की है। तो खाली मैं नाजमाबाद 2 नंबर में हूँ, मुझे तो कोई डेमोलिशन नजर नहीं आई। एक प्लाट था वो, उसमें खाली 2 हिस्सों की बालकोनियां तोड़ी गई हैं। यार ग्राउंड+5 बन गया और सारे डमी ऑक्युपाइड हुए हैं। आप अंदर पूरा विजिट करें, आप यकीन करें अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है सारे प्लाटों सारी गैर कानूनी तामीरात पर, और वो बोल रहा है मैंने डेमोलिशन की है। खैर हम तो इसके लिए अदालत अदालत में भी जाएंगे, मौजूद अदलिया में फर्दर फर्दर बात की बात है। लेकिन आसिम साहब कुछ भी आपने नहीं किया, आपने अपना पैकेज पकड़ लिया, आपने अपना सिस्टम पकड़ लिया, डरा डरा के कि मैं आ गया हूँ और मुझे जो है वो कितने लाख रुपए दोगे फीसद, नुकसान इतने का है तो मुझे इतने दे दो, आप भी पैसे जमा कर रहे हो। खैर बात सामने आ जाएगी थोड़े दिन बाद, मीडिया आज़ाद है और सोशल मीडिया पे तो बिल्डिंग कंट्रोल बहुत माशाल्लाह इज्जत कमा रहा है। तो ये आपने नाजमाबाद 2 नंबर की खैर तामीरात देख ली गैर कानूनी। तो ये आसिम साहब के लिए एक चैलेंज है कि वो इसको कैसे इसको हैंडल करेंगे, और अल्लाह करे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कुछ ईमानदार लोग आ जाएं जिससे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाए। वरना हमारे आने वाली नस्लें, हमारा तो वो गुजर गया एंड पर है, आने वाली नस्लों को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं एमकेएम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो अपने फंड इस्तेमाल कर रहे हैं इलाकों में। सेवरेज की लाइनें डल रही हैं, गैस की लाइनें डल रही हैं और पानी की लाइनें डल रही हैं, लेकिन भाई ये सब बेकार जा रहा है। क्यों कि ये अब मजीद गैर कानूनी तामीरात हो रही है। एक घर में जहाँ एक प्लाट पे 15 लोग रहते थे वहाँ आज तकरीबन 100 लोग आ गए। तो कहाँ से आपकी ये नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ रहा है, ये सब बेकार है। खैर अगले मौजू पे आते हैं, महकमा इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया जाए या इनकी ड्यूटी 6 बजे के बाद से लगाई जाए। अब देखें होता क्या है, इंक्रोचमेंट का तमाम महकमा पूरे कराची हैदराबाद सिंध में ये अपने असिस्टेंट कमिश्नर के बिहाफ पे या किसी ना किसी के बिहाफ पे कार्रवाइयाँ करते हैं और ये सामान उठा के ले आते हैं। अच्छा जब 5-6 बज जाते हैं तो ये सामान फिर रिश्वत देकर छोड़ दिया जाता है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं लियाकताबाद की आपको बात बताऊं, मैं आपको गुलबार की बात बताऊं, मैं आपको सफूरा चौक पे जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठे हुए हैं इनकी बात बताऊं, गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से एक बार ऐसा करें कि इनका सारा सामान उठाए, एक सामान नहीं छोड़े, सबकी एफआईआर काटें जो रोड पर आए हुए और सबको गिरफ्तार करें। एक बार करेंगे उसके बाद कोई रोड पे नहीं आएगा, लेकिन आप करेंगे ही नहीं क्योंकि आपको पैसे कौन देगा फिर, आप करेंगे ही नहीं। सारा मसला है करप्शन का। तो अगर कुछ लोग इस महकमे को चलाना चाहते हैं और इंक्रोचमेंट के खिलाफ काम करना चाहते हैं तो वो इस महकमे की टाइमिंग चेंज करें, 6 बजे की टाइमिंग करें शाम से, क्योंकि तजावजात ही 6 बजे के बाद से लगना शुरू होती है। अब मैं इसकी भी आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आपको वीडियो चलती हुई महसूस होगी। ये गुरु मंदिर पे होटल है पठान का, ये आप देखें इसका होटल, आपको शायद तवा नजर आ रहा हो, ये इतना सा होटल है, इसकी लेंथ होगी मेरे ख्याल से 10 फीट होगी, बात बहुत मुश्किल है 10 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है बहुत मुश्किल से 8 फीट होगी। ठीक है ना, 8x10 या 8x15 की ये होटल है। ठीक है, इसने पूरा होटल, सारे तवे, इसका सामान और फिर जो डाइनिंग है वो सब फुटपाथ पे की हुई है, रोड पे की हुई है। ये गुरु मंदिर का होटल आपने देखा। उसके बाद जितनी आप नॉर्थ कराची में चले जाओ, टोटल जूतों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, फ्रूट वाले और बड़े बड़े रेस्टोरेंट सब फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, गटर के ऊपर बैठे हुए हैं और खाने खा रहे हैं माशाल्लाह। कोई कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। लाखों रुपया आखिर में मैं आता हूँ, लाखों रुपया रोज आता है, बानी एमकेएम का करोड़ों लोगों से सवाल, तो बड़ा हैरान हूँ कि पैसा जाता कहाँ है, लाखों रुपया। कामयाब जलसा, ये मैं नहीं कह रहा ना हुआ, ये यूट्यूबर्स कह रहे थे कि हैदराबाद में तैयारियां हो रही हैं, हैदराबाद में बरकी कमकमे सजाए जा रहे हैं, हैदराबाद में बैनर लग रहे हैं, 25 जनवरी को हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ये मैं तो शुरू से ही मना कर रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा
कि अल्ताफ हुसैन की हेलो आने वाली है, फिर मना कर रहा हूँ कि नहीं आएगी। और लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा कि हेलो रुक गई, फिर रुक गई, क्यों रुक गई ये भी मैंने वजह बताई। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हमारे हैदराबाद के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वीडियो भेजी होगी और वो एडिटिंग रूम में होगी तो शायद चल जाए कि क्या सूरत हाल थी पक्का किला की 24 की रात या 25 को, तो वो आप देख लेंगे अपने आंखों से। लेकिन वो यूट्यूबर्स कहाँ हैं जो 25 जनवरी 2025 को अल्ताफ हुसैन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे? वो यूट्यूबर्स कहाँ हैं? उन्होंने तो कोई भी प्रोग्राम नहीं डाला अपना। अच्छा, अब ऐसे यूट्यूबर्स के मैं आपको थंबनेल दिखाता हूँ, आप थंबनेल देखें इन यूट्यूबर्स के ना, बड़े मजा आएगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, प्रोग्राम मेरा अख्तिताम की तरफ है। ये आप इनके इन यूट्यूबर्स के आप वो देखें, मैं नाम भी नहीं जानता इनके इतना। एक अनीस मंसूरी है कोई, और एक कोई मलिक आफ्ताब है, और एक जो है वो इसमें बहुत एक दौर में शाम का बड़ा अखबार था कौमी अखबार, सीनियर रिपोर्टर है, मुझसे सीनियर है बहुत, साबिर अली साहब, थिंक टीवी के नाम से गालिबन उनका चैनल है मेरे ख्याल से, उनके भी थंबनेल इसमें शामिल होंगे। यार मैंने कभी ऐसे थंबनेल नहीं लगाया, यकीन करें आप। यानी एक दौर था ना कि मैं आपको बताऊं, पुराने लोग पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, जमीमा आता था, जमीमा। तो जमीमे में ना हेडलाइन होती थी, वो हेडलाइन पे 1-1 रुपए का जमीमा बिकता था। कौमी अखबार की चाल ये होती थी, आवाम अखबार की चाल ये होती थी, दो लोग निकालते थे जमीमे ना, कि उनकी चाल ये होती थी, इनके बाद लास्ट खबर आती थी तो उस खबर की एक तो ये हेडिंग बनाते थे वो, क्योंकि इनका अखबार आता था 12 बजे ना, शाम का अखबार कहलाता था, तो 12 बजे आ जाता था। दूसरे अखबार सुबह 6 बजे सॉरी, सुबह 6-7 बजे आ जाते थे लोगों के हाथों में, हाथों आधी रात को जाते थे, लेकिन लोग जाहिर है सुबह 6 बजे बाहर आते थे तो उनको स्टॉलों में अखबार मिलते थे। कौमी और आवाम जो है वो 12 बजे स्टॉलों पे आता था, 1-1:30 बजे। तो ये क्या करते थे, मैं इनका तरीका बताऊं, प्रिंट मीडिया के शाम के अखबार का, ये जो आखिरी खबरें होती थी ना, ये वो लगा लेते थे लीड उसकी जबरदस्त करके। अच्छा, उसी में से कुछ हिस्सा ये बचा के रखते थे, उसका जमीमा निकालते थे। अच्छा, उस दौरान हालात बहुत खराब थे ना, तो एफआईटी का ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें एफआईटी इसलिए कहते थे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीम उसका नाम था, और उसमें रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, पुलिस के सारे इदारे मौजूद होते थे, सीआईए उस वक्त होती थी, तो सब मुश्तरका मिला के ऑपरेशन होता था। इसी वजह से कराची में ज्यादतियां भी हुई हैं, और इस पर मैं बाद में कभी प्रोग्राम करूंगा। और इन सारी ज्यादतियों को देखते हुए फिर उस वक्त के डीजी रेंजर्स ने या आला हुक्काम ने रेंजर्स की इंटेलिजेंस विंग बनाया, जिसको कहते थे एफएसडब्ल्यू उसका नाम है, फील्ड सिक्योरिटी विंग। उसके बनने के बाद बहुत 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 फर्क पड़ा, ना इंसाफियां बंद हो गई थी। फिर खैर वो बाद में हम प्रोग्राम करेंगे, बात करेंगे। तो बात ये कि वो लीडें लगती थी और जमीमा बिकता था। अब इसी तरह ये यूट्यूबर बेचारे थंबनेल बनाते हैं और वो लोग कड़क करके देखते हैं, ठक करके देखते हैं फौरन। अच्छा, ये खुश हो रहे होते हैं कि व्यूज हमारे बढ़ गए। मैं आपको हकीकत, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यूट्यूब चैनल किस तरह पैसे देता है, किस तरह ये मोनेटाइज होती है, इस पर हम देखेंगे, बाद में कोई बात करेंगे। लेकिन यूट्यूबर्स को चाहिए कि ऐसे थंबनेल ना लगाएं और ऐसे अपने प्रोग्राम ना करें जिससे न सिर्फ आवाम को जो है वो एक तरीके से समझ लें कि मायूसी भी फैलती है। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब के फॉलोअर्स तो हैं ना, और बानी एमकेएम के कई तादाद में फॉलोअर्स हैं, और बानी पीटीआई के भी कई तादाद में फॉलोअर्स हैं। लेकिन बानी पीटीआई के फॉलोअर्स में और एमकेएम के फॉलोअर्स में, बानी एमकेएम के फॉलोअर्स में जमीन आसमान का फर्क है भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे भला लगे, कमेंट्स अगर देना तो मवाजना कर लेना यूट्यूब चैनल पे जाके। मैं अगले प्रोग्राम में दिखा दूंगा कि क्या फर्क है बानी पीटीआई के फॉलोअर्स में और एमकेएम के बानी के जो ना अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स में, जमीन आसमान का फर्क है। अगर बानी पीटीआई जैसा फॉलोअर कराची में होता अल्ताफ हुसैन के लिए, तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कब का ऑपरेशन बंद हो जाता। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात आपको। खैर वो बात अलग है, लेकिन बात ये कि आप ऐसे थंबनेल लगाएं जिससे आवाम में मायूसी ना फैले, जिससे लोग बेचारे गिरफ्तार नहीं हो। आपने थंबनेल लगा दिया 90 से रेंजर्स हटा ली गई, वो बेचारे लोग जा रहे हैं, रेंजर उनसे पूछताछ कर रही है, कहाँ आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे। फैमिली के साथ ना हो तो कोई पकड़ ले लोगों को, रेंजर्स, कि भाई कैसे घूम रहे हो यहाँ पर रात के टाइम। तो भाई अपने आप को ख्याल रखें। इतनी मोहब्बत तुम लोगों को जाग रही है यार, हैं, इतनी मोहब्बत तुम अगर 2016 में दिखा देते
2014 में दिखाते थे, 2017 में दिखाते थे, जब तक तुम सब साले के साले एमकेएम के खिलाफ बातें करने लग गए थे, और जो एमकेएम की बीट पर काम करते थे वो तक बोलते थे नहीं भाई हम तो कारकुन थोड़ी, हम तो रिपोर्टर थे, हम तो रिपोर्टिंग करने जाते थे हैं। अब तुम लोगों को मोहब्बत झलक रही है सारी। हम ना उस वक्त, ये मैं मजबूरी में नाम लेता हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब का प्रोग्राम करता हूँ बानी एमकेएम का, मादल्ला नफरत नहीं है, मोहब्बत करता हूँ मैं भी, हमारी कौम के लीडर हैं वो भी यार। और ठीक है उनमें एक मामला है कि वो आर्मी के खिलाफ, फौज के जनरलों के खिलाफ बात करते हैं, तो हम उनके साथ नहीं खड़े हुए, मोहब्बत हमें उनसे है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि आप ऐसे थंबनेल ना लगाएं जिससे हवा में मायूसी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे, पाकिस्तान के तमाम इदारे सलामत रहे, रेंजर, पुलिस फोर्स, फदाई, एयरफोर्स, तमाम जवान, तमाम अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे। और ये जागते हैं तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।